Good morning, students. Today, in your English grammar class, we read chapter number 5, pronouns. Pronoun means swarnam. A pronoun is a word used for a noun या फिर in place of. प्रोनाउन क्या होता है? वह प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के जगह पर या नाउन के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. तो एग्ज़ाम्पल ये दिए. आगे, रिया इज़ माई फ्रेंड. शी रोट मी ए लेटर. तो ये शी किसके लिए यूज़ हुआ? रिया के लिए. हेयर शी इज़ यूज्ड फॉर रिया. किसके लिए यूज़ हुआ? रिया के लिए या फिर रिया के स्थान पर. प्रोनाउंस आर ऑफ सिवरल काइंड्स. प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रकार हैं जो नीचे दिए गए हैं. नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. द पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर द पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू और स्पोकन ऑफ और थिंग स्पोकन ऑफ. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें बोलने वाले के लिए प्रयोग होते हैं और सुनने वाले के लिए प्रयोग होते हैं और जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, यानी बोलने वाला, श्रोता और वक्ता जिसके बारे में बातें कर रहे हैं उसके लिए, यानी कि प्रथम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए और उत्तम पुरुष के लिए. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए. फर्स्ट पर्सन कौन होगा? बोलने वाला. सेकंड पर्सन उसको सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो. आइए आपको अच्छे से रीड कर लेनी है ये टेबल. द पजेसिव्स. पजेसिव्स क्या है? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर आर यूज्ड जस्ट बिफोर ए नाउन लाइक द एडजेक्टिव. ये जो मैंने बताया, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, ये क्या है? बिफोर नाउन से, संज्ञा से जस्ट बिफोर, संज्ञा से ठीक पहले यूज़ की जाती हैं. किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में. देयरफॉर दे आर पजेसिव एडजेक्टिव. इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है. एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बैग, दैट इज़ यूअर बैग. The possessives mine, our, yours, his, hers, its, theirs are not used just before a noun. ये जो वर्ड बताया अभी, माइन, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, ये क्या है? नाउन से ठीक पहले यूज़ नहीं होते. ठीक है, नाउन से ठीक पहले यूज़ नहीं होते. देयरफॉर दे आर पजेसिव प्रोनाउंस. इसलिए ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस हैं. द थिंग पजेस्ड बाय दिस प्रोनाउंस इज़ अंडरस्टूड. जो चीज़ें जो इन प्रोनाउंस के द्वारा पजेस्ट की जाती हैं वो समझी जाए. एग्जाम्पल्स, दैट बैग इज़ यूअर्स, दिस इज़ माइन. ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, सामने वाले के लिए यानी जिससे बातचीत कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी तीसरे पर्सन के बारे में जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम दोनों, उसके लिए प्रयोग करते हैं. वो क्या होते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ए प्रोनाउन इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. वो प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट का एक्शन यानी कि काम को करने वाले की जो क्रिया है वो फिर वापस से उसका टर्न होकर या फिर रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब वापस से कर्ता पर ही आकर गिरे, सब्जेक्ट पर ही उसका असर हो, इज़ कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. जैसे आई बेक्ड इट माई सेल्फ. ये मैं अपने लिए बेक कर रहा हूँ. माई सेल्फ ये वक्ता पर ही आकर दोबारा हो गया. यू विल हर्ट यूअर सेल्फ. तुम खुद को हर्ट कर रही हो. तो ये भी जो ये बच्चा है इसी के ऊपर यानी काम को करने वाले पर ही ये आकर इसका जो टर्न बैक हुआ है. सी विल
cut it herself. Number 4, he will light it himself. We ourselves received the guest. The horse has hurt itself. The pronouns myself, yourself, herself, himself, ourselves, and itself refer back to the subjects of the sentences. They are reflexive pronouns. जो प्रोनाउन जैसे कि अभी ये हमने पढ़े क्या क्या, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये क्या है, वापिस से सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्स करते हैं, रेफर करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, द प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज, दोज are used to point out the object or objects to which they refer. This, that, these, those क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी वस्तु या वस्तुओं की तरफ, जो पॉइंट करके बताते हैं कि वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दिस इज़ माई कैप, तो इस कैप में, इसमें क्या, बच्चा अपनी टोपी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, दिस इज़ माई कैप, यह मेरी कैप है। दैट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, इसमें भी इशारा करके बता रहा है, यानी कि इशारा करके जब बताया जाए, दिस, दैट, दिस, दोज, ओके, ये होंगे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दोज आर काइट्स, दीज आर पेन्स, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे। रिमेंबर, व्हेन दिस एंड दैट आर यूज्ड विद नाउन्स दे क्वालिफाई नाउन्स एंड बिकम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद रखना, जब दिस और दैट नाउन के साथ यूज़ होते हैं तो वो नाउन को क्वालिफाई कर देते हैं, उसको डिफ़ाइन कर देते हैं, उसको उसकी विशेषता बता देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, दिस पेंसिल इज़ माइन, तो पेंसिल के सामने यूज़ हो गया दिस, तो ये इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। आगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, 4 पार्ट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउन, वो स्वरनाम जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। हु इज़ यूअर मदर, आपकी माँ कौन है। हुम डिड यू मीट, आप किसको मिले। हुज बुक इज़ दिस, यह बुक किसकी है। वट इज़ इन यूअर हैंड, आपके हाथ में क्या है। विच इज़ यूअर हाउस, आपका घर कौन सा है। हु, whom and whose are used for asking question about persons। तो यहाँ पर who, whom और whose जो होते हैं वो पर्सन से क्वेश्चन करने के लिए, पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए होते हैं। who मीन्स कौन, whom मीन्स किसको, और whose किसका। वट मीन्स क्या होता है, क्या। वट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट थिंग्स। वट का प्रयोग क्यों करते हैं हम, किसी चीज़ के बारे में, उसके चीज़ से रिलेटेड पर्सन पूछने के लिए हम वट का यूज़ करते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग। विच एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, यानी एक विशेष वस्तु को के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। आगे, इन द अबाउ सेंटेंसेस द प्रोनाउंस हु, whom, whose, what and which are used to ask question। जो हमने सेंटेंस अभी 5 पढ़े
वो हु, whom, whose, what और which जो क्या है क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं। देयरफॉर दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इसलिए ये क्या है पर्सनवाचक स्वरनाम है। नोट मैनी वर्ड्स विच वर्क एज प्रोनाउन कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन। ध्यान रखना कई सारे वर्ड जो प्रोनाउन का वर्क करते हैं, वर्क कर सकते हैं, अगर उनका यूज़ जो प्रोनाउन होते हैं वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। कई सारे वर्ड जो प्रोनाउन का काम करते हैं वो एडजेक्टिव की जगह पर भी यूज़ हो सकते हैं अगर वो नाउन से यानी संज्ञा से पहले लगा दिए जाते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, व्हाट इज़ द मैटर, विच हाउस इज़ यूअर्स, व्हाट मूवीज़ हैव यू सीन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रोनाउंस, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।